इस युग में हम एक भ्रम में जी रहे हैं। क्या है वो भ्रम? हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अर्थात भ्रमित जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में पड़कर स्वयं को ही कर्ता अर्थात करने वाला समझता है, जबकि ये सारे कार्य तो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। जिस प्रकार कठपुतली को एक व्यक्ति नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति नियंत्रित करती है। भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों का उल्लेख करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर ही हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार और कर्म करता है। सत्वगुण यानी सात्विकता का गुण, यह गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति लाता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 6 भगवान कृष्ण यह कहते हैं, सत्व गुण पवित्र है, वह प्रकाश देता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है। और जब व्यक्ति सत्व गुण में होता है तो उसके मन में शुद्ध विचार, शांति और करुणा होती है। वह दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। अब आते हैं रजोगुण पर। इसका संबंध भोग और वासना से होता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, रजोगुण अनंत इच्छाओं और लालसाओं को जन्म देता है और इसी कारण व्यक्ति फलदायी कर्मों में बंध जाता है। यह गुण वासना, आसक्ति और अत्यधिक परिश्रम से भरा होता है। जब भी कोई व्यक्ति इस गुण के प्रभाव में होता है तो वो निरंतर कुछ न कुछ पाने की लालसा करता ही रहता है। धन, यश, शक्ति या भोग। ऐसे व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता। तीसरा गुण है तमोगुण। इसका स्वभाव अज्ञान और आलस्य को बढ़ाना होता है। यह गुण नींद, भ्रम, अंधकार और आलस्य से भरा होता है। यह व्यक्ति को ज्ञान से दूर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को सही या गलत का भान कभी नहीं रहता और वह सदा के लिए नशा, क्रोध और हिंसा में जकड़ जाता है। तो ये थे भौतिक प्रकृति के 3 गुण और उनके प्रभाव। भगवान हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठने को कहते हैं, क्योंकि सत्व गुण भी हमें बांधता ही है अच्छे कर्मों के सुख में। केवल भक्ति योग, भगवान के प्रेम और नाम स्मरण से ही हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और शुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं। शुद्ध सत्व यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। इसी सत्य की पुष्टि भगवान भगवद गीता में करते हैं। हालांकि सत्व गुण तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बंधन है। हमारा लक्ष्य इससे भी आगे है, भौतिक जीवन के इस कारागार से बाहर निकलना। हरे कृष्णा।